नमस्कार। शीशपाल गुसाई ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे पत्रकार की प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो मोटरसाइकिल पर चलता था और सादगी भरा जीवन जीता था, मगर अपने कार्यों से एक बड़ा और मुख्य धारा का पत्रकार बन गया। मैं हूं शीशपाल गुसाई। आइए इस खास खबर की ओर चलते हैं। राकेश खंडूड़ी सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की अनुपम मिसाल थे। उनके पास देहरादून में 2 कमरों का भी घर नहीं था। वह अपने डोईवाला के पैतृक निवास पर ही रहा करते थे, जहां उनका दिल बसता था। देहरादून से डोईवाला और डोईवाला से देहरादून तक का सफर वह अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर करते थे। उनके पास व्यक्तिगत कार नहीं थी, फिर भी उनके चेहरे पर कभी सिकन नहीं दिखी। डोईवाला के लोगों ने बताया कि सर्दियों के कड़कड़ाती ठंड में वह अपने पेट में अखबार डालकर ठंडी हवाओं से खुद को बचाते थे, ताकि मोटरसाइकिल पर ठंड का असर उनके शरीर को न छू सके। डोईवाला क्षेत्र में हाथियों का आना जाना आम था। टोल नाके पर अक्सर हाथी दिखाई देते थे, फिर भी राकेश जी बिना किसी डर के हर रात 11 बजे से 12 बजे के बीच पटेल नगर देहरादून से डोईवाला के लिए निकलते थे। 14 वर्षों तक बिना रुके बिना थके वह अपने कर्तव्य को निभाते रहे। उनका स्वभाव ऐसा था कि वह किसी को कष्ट नहीं देना चाहते थे। उनकी यह सादगी और समर्पण ही उनकी पहचान थी। लेकिन यह सादगी, ईमानदारी और अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही उनके लिए भारी पड़ गई। उनके हृदय में रुकावट का पता देर से चला। जब वह ऑपरेशन के लिए तैयार हुए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह अनदेखी उनके प्रियजनों के लिए एक गहरी टीस बनकर रह गई। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शेखर बताते हैं कि वह 1 सप्ताह तक राकेश खंडूड़ी को उनके रिश्तेदार के शास्त्री नगर स्थित घर से स्कूटर पर अमर उजाला कार्यालय पटेल नगर तक ले जाया करते थे। अरविंद जी स्वयं राष्ट्रीय सहारा पटेल नगर में कार्यरत थे। राकेश कभी कभी शास्त्री नगर में अपने ताऊ जी के बेटे के साथ घर रुक जाया करते थे। अरविंद शेखर ने बताया कि पिछले शनिवार को उन्होंने राकेश खंडूड़ी को कारगिल चौक से डोईवाला के लिए बस में बिठाया था। अगले दिन रविवार को राकेश एम्स पहुंच गए। बताया जाता है कि पिछले 1.5 महीने में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राकेश खंडूड़ी से व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया था कि वह मेदांता या मैक्स जैसे बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करवाएं, क्योंकि सूचना विभाग इसके लिए भुगतान करने को तैयार था। लेकिन राकेश ने इसे हल्के में लिया और अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरती। वह नहीं चाहते थे कि कोई उनके लिए परेशान हो, लेकिन उन्होंने अपने गृह नगर डोईवाला के नज़दीक एम्स में इलाज करवाने का फैसला किया। वह नई दिल्ली के गंगाराम अस्पताल भी गए, लेकिन वहां दूरी के कारण ऑपरेशन नहीं हो सका। अंतिम समय में भी राकेश बस से ही सफर करते रहे, जबकि एक फोन कॉल पर कारगिल चौक पर उनके लिए कई गाड़ियां हाजिर हो सकती थी। वह एक सच्चे इंसान थे, जिनका दिल किसी को तकलीफ देने की इजाजत नहीं देता था। भक्तियाड़ा श्रीनगर से रामपुर गांव तक फैला खंडूड़ी परिवार गढ़वाल के राजाओं के समय से ही सम्मानित रहा है। राजाओं ने उन्हें श्रीनगर में जमीन दी थी, जो उनकी गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। स्वतंत्रता के बाद इस परिवार ने श्रीनगर में बस अड्डे और रामलीला मैदान के लिए अपनी जमीन दान कर एक उदार उदाहरण प्रस्तुत किया। लगभग 65 साल पहले चंद्रदत्त खंडूड़ी नौकरी के लिए डोईवाला आए और 1958 में गन्ना विकास विभाग में अपनी सेवाएं शुरू की। उन्होंने 1990 में डोईवाला में 2 कमरों का सादा मकान बनाया, जो राकेश का आशियाना बना। हाल ही में इसी मकान से 28 अगस्त 2025 को वरिष्ठ पत्रकार राकेश खंडूड़ी का पार्थिव शरीर उनकी अंतिम यात्रा के लिए उठा, जिसने पूरे परिवार को गहन शोक में डुबो दिया। राकेश की वृद्ध मां इस अपार दुख से टूट चुकी हैं। राकेश अपने पीछे पत्नी और एक बेटे को
जो बीटेक में पढ़ रहे हैं, छोड़ गए हैं। उनके बड़े भाई राजेंद्र दत्त खंडूड़ी 2006 से थलीसैंण में शिक्षक हैं और पहले 14 साल तक वह अमर उजाला के लिए पत्रकारिता करते थे। उनके छोटे भाई संजय श्रीनगर में दुकान चलाते हैं। चचेरा भाई योगेंद्र खंडूड़ी एक सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता हैं। उनके पिता चंद्रदत्त खंडूड़ी 1997 में सेवानिवृत्त हुए और 2014 में उनका निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार राकेश खंडूड़ी वह सिर्फ अपनी बेबाक लेखनी के लिए नहीं जाने जाते थे, बल्कि उनके माउथ ऑर्गन की मधुर धुनें भी लोगों के दिलों को गहराई तक छू जाया करती थी। पिछले 1 साल से भी अधिक समय से वो समय समय पर अपनी फेसबुक वॉल पर गीतों की ऐसी मनमोहक धुनें साझा करते थे जिन्हें सुनने के लिए उनके चाहने वाले बेसब्री से इंतजार करते थे। 2 फरवरी को उन्होंने अपनी माउथ ऑर्गन पर बजाई थी वो मार्मिक धुन कल हम रहे न रहे, जिसने हर श्रोता के दिल को झकझोर दिया था। उत्तरांचल प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह में भी उन्होंने माउथ ऑर्गन से एक सुरीली धुन छेड़ी तो वहां मौजूद हर कोई क्षण भर मंत्रमुग्ध रह गया। भले ही उनका माउथ ऑर्गन लोकप्रियता के मंच पर उतना प्रसिद्ध न हो पाया, लेकिन उनकी सादगी और ईमानदारी और पत्रकारिता की साख के कारण लोग उनकी हर धुन को सम्मान और उत्साह के साथ सुनते थे। उनकी हर धुन में छिपा होता था एक अनकहा दर्द, एक गहरी भावना जो उनके संवेदनशीलता व्यक्तित्व की सच्ची झलक दिखाती थी। आज उनकी वही धुनें स्मृतियों में गूंजती हैं। सवाल उठता है कि क्या पत्रकारिता का क्षेत्र आज इतने गहन दबाव में है कि पत्रकारों का मन विचलित हो रहा है। पहले वीडियो पत्रकार मंजुल सिंह माजला और उसके बाद दैनिक जागरण के विकास धूलिया और अब कुछ ही समय बाद राकेश खंडूड़ी जैसे समर्पित पत्रकारों का जाना क्या यह संकेत नहीं देता कि कुछ तो गहरा संकट है। पत्रकारों पर न केवल खबरों की सत्यता और गुणवत्ता का दबाव है, बल्कि संस्थानों को व्यावसायिक सफलता दिलाने की भी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। यह तनाव, यह मानसिक बोझ और अंतहीन दौड़ कहीं न कहीं उनकी भावनाओं और समर्पण को चोट पहुंचा रही है। इस विषय की गहराई से समीक्षा होनी चाहिए ताकि पत्रकारिता का यह भावुक और मानवीय पहलू उपेक्षित न रहे। धन्यवाद।